तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम स्कॉटलैंड बना देंगे बिहार। ये केवल कहने वाली बात है, कथनी और करनी में अंतर है। आज मौलाना तेजस्वी जी जो हैं कहते हैं कि हम मतलब कि यहाँ पर क्या बोलता है मुस्लिम। मौलाना तेजस्वी अरे भाई तो मोटा, अब तो सब लोग वही कर रहे हैं, हम थोड़े कर रहे हैं, पूरा पब्लिक कर रहा है। बड़ा पिछड़ा की राजनीति पर आ गए हैं, A to Z छोड़कर। देखिए कुछ नहीं होने वाला है। इसका कारण है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया। बार बार वो कह रहे हैं कि 2005 के पहले क्यों ले जा रहे हैं बिहार को। अभी जो काम हो रहा है अभी को देखिए ना। तुमको विधायक बनना है तो तुमको मेरे साथ रहना होगा, और नहीं तो तुम मारे जाओगे यहाँ पर। इस तरह का मैसेज फैलाकर, जातीय विद्वेष फैलाकर देश में राज करने का वो कायम प्रथा कायम करना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, पटना के ज्ञान भवन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल रही है और तमाम नेता यहां पर पहुंचे हैं आज से बड़ा राजनीतिक संदेश 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। हमारे साथ इस वक्त MLC जीवन कुमार मौजूद है। सर, क्या कहेंगे 25 की तैयारी के लिए? ये एकदम ठोस कदम है, संकेत है। देखिए, ऐसा है कि हमारा ये कार्य समिति का बैठक रेगुलर चलते रहता है। आदरणीय हमारे राजनाथ जी आए, वहाँ पे हमारे देश के बड़े नेता हैं और उन लोगों का हम लोगों ने संदेश और मन सुना। सीधा यही बात था कि जनता में हम लोग बहुत काम किया है। एक समय था, कांग्रेस का राज था बिहार में, खासकर हम बात करें 1980 के 10 की बात करें और 80 से लेकर 2005 की बात करें, कांग्रेस की बात करें, RJD की बात करें, तो खौफ का साम्राज्य था यहाँ पर। एक तरफ खौफ, एक तरफ अपराधियों का साम्राज्य था, जंगल राज था यहाँ पर, और आज विकास का साम्राज्य है। तो दोनों में डिफरेंस इतना बड़ा कैसे आया? पहले बिहार को लोग जानते थे पूरे देश में कि अपराधियों का वहाँ पे स्टेट है, वो जंगल राज है। लेकिन आज बिहार के बारे में लोग ये जानते हैं कि बिहार में भाई चारों तरफ जो है महाराष्ट्र से भी अच्छा वहाँ रोड बन चुका है। वहाँ 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन मेट्रो। स्थिति ऐसा हो गया है बिहार में कि अब वहाँ पर बाहर के लोग आके यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। लगातार यहाँ पे इंडस्ट्री लग रही है। स्कूलों की स्थिति सुधर गई है, गरीबों का स्थिति सुधर रहा है। तो बहुत सारी योजनाओं को देखिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम स्कॉटलैंड बना देंगे बिहार। देखिए, तेजस्वी यादव के बाबूजी भी यही कहते थे, आ किए क्या? तेजस्वी यादव के बाबूजी कहते थे, आ किए क्या? आज मौलाना तेजस्वी जी जो हैं कहते हैं कि हम मतलब कि यहाँ पर क्या बोलता है मुस्लिम। मौलाना तेजस्वी अरे भाई तो मोटा, अब तो सब लोग वही कर रहे हैं, हम थोड़े कर रहे हैं, पूरा पब्लिक कर रहा है। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि को फेंक देंगे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि वक्फ बोर्ड दोनों सदनों से पास हुआ है, देश के संविधान ने पास किया है और उसको फेंकने का अधिकार किसी को नहीं है। और वो संविधान को नहीं मानते हैं। देश में संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, अपराधियों को मानने वाले लोग हैं। जंगल राज इसीलिए कहते थे इनके बाबूजी के समय में कि जंगल राज था। बिहार फिर से जंगल राज की तरफ नहीं आएगा। तेजस्वी जी लाख प्रयास कर लें, अपने बाबूजी को बना दिया ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपने देखा नहीं? उसी जंगल राज के शेर को आपने बना दिया फिर से। तो फिर से वही अपराधियों का राज लाना चाहते हैं आपने क्यों बनाया? यदि आप अगड़ा पिछड़ा की राजनीति पर आ गए हैं, A to Z छोड़कर। पूरी तरह से उनका वही नीति, वही राजनीति शुरू हो गया और इसी के तहत लालू जी को फिर से बनाया गया है कि फिर से हमारा शासन करना है यहाँ पर। भाजपा को दिक्कत होगी जब अगड़ा पिछड़ा होगा। देखिए, कुछ नहीं होने वाला है। इसका कारण है कि हमने सबका साथ सबका विकास किया। 10% आरक्षण किसने दिया यहाँ पर? अजय को, फॉरवर्ड समाज को 10% आरक्षण किसने दिया? यहाँ पर हम लोग सबके आरक्षण की बात करते हैं, केवल पिछड़े के आरक्षण की बात नहीं करते हैं। वहाँ पर उनके साथ क्या था कि भाई वो इस तरह का मैसेज फैलाकर, जातीय विद्वेष फैलाकर देश में राज करने का वो प्रथा कायम करना चाहते थे। अपराधियों को वो सेंटर बनाए थे। अब मैं नाम नहीं लूँगा किसी को, लेकिन पटना का, बिहार का 9 प्रमंडल में 9 अपराधी वो पैदा कर दिए और 9 पावर सेंटर बना के वहाँ पे लोगों को कंट्रोल करने का सेंटर बनाए और डर का ऐसा माहौल बनाया, खौफ का ऐसा माहौल बनाया कि तुमको विधायक बनना है तो तुमको मेरे साथ रहना होगा, और नहीं तो तुम मारे जाओगे यहाँ पर। तो कलम बांट रहे हैं। अब क्या कलम बांटेंगे? इसके पीछे की सच्चाई देखिए, इसके पीछे की सच्चाई देखिएगा ना। ये गांधी मैदान में दिख चुका है, हम बहुत बात नहीं बोलना चाहेंगे। अरे भाई, इसके पीछे की सच्चाई को आपको आकलन करना होगा कि फिर से इन्होंने लालू जी को बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। और लालू जी का मतलब समझ रहा है पूरा बिहार का लोग कि वही जंगल राज का जो है कहानी फिर शुरू होने वाला है। तो बार बार वो कह रहे हैं कि 2005 के पहले क्यों ले जा रहे हैं बिहार को। अभी जो काम हो रहा है अभी को देखिए ना। तो क्यों नहीं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? आप क्यों बाबूजी को बना दिए यहाँ पर? बन जाते तब आप ही लोग कहते हैं कि अपने बन गए। नहीं, क्यों बाबूजी को बना दिए? अरे बाबूजी को बनाने का यही मकसद है ना कि हम बार बार फेल हो रहे हैं, अब फिर से वही अपराधी वाला राज लाएंगे तब पास होंगे हम। उनको यही लगता ना है कि हम जो अध्यक्ष बंगनी लाल को बना। तो अरे भाई क्या बनाए? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हैसियत होता है कि वहाँ प्रदेश अध्यक्ष वहाँ उस पार्टी में क्या होते हैं? ये कौन भारतीय जनता पार्टी है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का अध्यक्ष ताकत होता है, और उस पार्टी में क्या ताकत है? केवल सिंबॉलिक बना दिया आपने। ये समाज का वोट तो जाए, केवल नाम के लिए सिंबॉलिक। रामचंद्रपुर में थे ना हमारे यहाँ, उनके यहाँ क्या किया उन्होंने? कितने लोगों का कल्याण किया?
ये केवल कहने वाली बात है, कथनी और करनी में अंतर है उनका। फर्क नहीं पड़ता तेजस्वी यादव से। देखिए कि बिहार में अब लोग जान चुका है कि तेजस्वी यादव जो है फिर से लालू जी को बना दिए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके पीछे की मंशा ये है कि फिर से बिहार जो है अपराधीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं। एक बार गलती से शासन बिहार के लोग उनको दे दे तो फिर से चाहते हैं कि उसी मॉडल पे वो शासन करें। बिहार में 9 प्रमंडल में 9 अपराधियों को पाल के रखा था उन्होंने, और 9 पावर सेंटर बनाया था। उस समय क्या होता था, उनके पावर हाउस में जो है समझौता होता था अपराधियों का, पंचायत होता था। अब नहीं हो रहा है। चलिए, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ एमएलसी जीवन कुमार। कड़े संदेश दिए इन्होंने, तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है बिहार की सियासत में। तेजस्वी यादव क्या प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर हमारी नजर बनेगी। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।